हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली बार जो मैंने एक लेक्चर लिया था अभी रिसेंटली कि कोर्ट ने हिजाब बैन पे क्या कहा। अब देखिए, ये रो तो चलती ही रहेगी क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन है, और इंडिया में पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है ये तो मतलब वोट बैंक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन आप स्लीपी क्लासेस में हैं, हम तो क्या सीखते हैं यहाँ से कि किसी भी न्यूज़ या करंट अफेयर से एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या निकलता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चीज़ से हम लॉ की बहुत सारी चीज़ें अमूमन जो एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम पब्लिक ऑर्डर के बारे में जाने कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है वो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए कंटेक्स्ट वही है। अभी देखिए हेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है हिजाब रो की, ठीक है। तो अभी अभी ट्यूसडे की हेयरिंग में जजेस ने जो है वो आर्ग्यूमेंट जो है वो सुनना शुरू कर दिया, और वो सुन रहे थे कि स्टेट क्या वो जस्टिफाई कर सकता है बैन। और देखिए, स्टेट ने जो बैन है, जैसे मैंने बताया था, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर लगाया हुआ था, ठीक है। और तो कर्नाटका हाई कोर्ट जो है वो इस चैलेंज को, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की बैन के ऊपर जो है सुन रहा है, तो उसमें पब्लिक ऑर्डर बैन पे जो है काफ़ी बातचीत हुई। तो पब्लिक ऑर्डर होता क्या है? अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 25 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी करता है राइट टू फ्रीडम एंड कॉन्शियस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड रिलीजन, ठीक है। और इसमें फेथ भी आता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं किसी रिलीजन के से ही आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर मान्यता को रखते हैं, फेथ को रखते हैं, उसकी भी जो संविधान है आपको काफ़ी ज़्यादा छूट देता है, ठीक है। तो अब देखिए, पब्लिक ऑर्डर के बारे में जानने से पहले ये देखिए कि इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब पब्लिक ऑर्डर क्या होता है? ये 3 ग्राउंड्स होते हैं जिस पे स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो पब्लिक ऑर्डर जो है वो एक ग्राउंड है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है फ्री स्पीच और दूसरे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियस सब्जेक्ट इसमें डाल दिया है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ठीक है। साथ में अब इसमें ये चीज़ भी कही है कि नथिंग फ्रॉम दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ एंड प्रिवेंट स्टेट, ठीक है। स्टेट के जो है बेसिकली लिस्ट 2 जो होती है 7th शेड्यूल की, ठीक है, उसमें पावर दी गई है कि आपकी जो पब्लिक ऑर्डर की जितनी भी चीज़ें हैं उस पर आप कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर रिलीजन की बात आती है, ठीक है, अब सपोज़ पब्लिक ऑर्डर को बिल्कुल इजी टर्म्स में मुझे बोलना हो कि पब्लिक पीस और सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो किसका ज़िम्मा होता है? पुलिस का, ठीक है। और पुलिस किसका सब्जेक्ट है? स्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब देखिए दोस्तों कि अभी जैसे हम पब्लिक ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो अब कहेंगे कि सर आप जो हैं क्या कहते हैं तलवारें नहीं रख सकते, ठीक है, आप कट्टा नहीं रख सकते, क्योंकि वो चीज़ जो है पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस और सेफ्टी को ख़राब कर सकती है। लेकिन साथ में इसमें एक और चीज़ भी प्रोवाइड करी है आर्टिकल 25 में। क्या वो क्या कहते हैं कि provide social and welfare reforms of throwing open to Hindu religious institution of public character to class and section of Hindu। अब इसमें एक और चीज़ है, the wearing and carrying of kirpan shall be deemed to be included in profession of Sikh religion, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ठीक है, कि आपके जो हैं प्रोफेशन, जो आपका जो सिखिज़म में है उसमें देखिए 5 टाइप की चीज़ें जो हैं गुरु साहब ने बोली हुई थी, ठीक है। गुरु साहब से याद आया, आप सभी को रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो गुरु साहब ने 5 चीज़ें बोली हुई थी, ठीक है। उसमें वन ऑफ द थिंग वाज कृपान। तो इसमें जो है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन उनको गारंटी देती कि आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अब पब्लिक ऑर्डर का जो है ये इसमें कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं कि अब ये रिलीजन के बारे में कैसे कोइंसाइड कर गया और अब हिजाब से क्यों रिलेट कर गया, क्योंकि देखिए पब्लिक ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ है,
और रिलीजन में जैसे हिजाब है वो रिलीजन में आ जाता है। तो अब देखते हैं कि ये हिजाब बैन से कैसे जो है रिलेट करता है। अब देखिए अब पिछली वाले लेक्चर में मैंने बात करी थी कि आपके जो हैं कर्नाटका एजुकेशन एक्ट के 1983 में जो उन्होंने जो गवर्नमेंट ने इशू किया था ऑर्डर, उसमें पब्लिक ऑर्डर को ही रीज़न जो है वो किया था कि उसने कहा था कि नॉट अलाउइंग स्टूडेंट्स टू वेयर हेड स्कार्फ, ठीक है, अलॉन्ग विद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें अब पिटिशनर ने जो है स्टेट से पूछा था कि हिजाब पहनने से किस तरीके से हो सकता है, और आर्ग्यूमेंट भी किया था। आर्ग्यूमेंट ये किया था कि इट कैन नॉट डेलीगेट द कॉलेज कमेटी, ठीक है, कि वो किस तरीके से डिटरमिन करेंगे कि हिजाब जो है वो डेट्रीमेंटल है पब्लिक ऑर्डर के लेके या नहीं, ठीक है। तो देखिए इसी पे ही बात हुई है, ठीक है। बात अब जो है पहले हिजाब से आके पब्लिक ऑर्डर पे ही आ गई हुई है, ठीक है। वो सीधे ही बोल रहे हैं कि आप जो है द गवर्नमेंट जो है उसमें स्पेसिफिकली कहा है कि स्टेट्स जो हैं, द गवर्नमेंट ऑर्डर स्टेट्स दैट वाइल इंडिविजुअल कॉलेज कमिटीज़ आर फ्री टू डिटरमिन द यूनिफॉर्म, मतलब ठीक है आप यूनिफॉर्म को जो है किस तरीके से रखनी है वो ठीक है, लेकिन इसके एब्सेंस में इस तरीके के रूल्स जो हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है बैन हेड स्कार्फ नहीं पहनेगी, तो मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से एसेस कर सकती है कि मतलब कोई एक हेड स्कार्फ पहन रहा है उससे पब्लिक ऑर्डर कैसे हमारा ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए स्टेट ने किस तरीके से जो है इसको जो रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। अब देखिए आपके जो कोर्ट में है वो सार्वजनिक सुव्यवस्था, ये एक पर्टिकुलर जो है वर्ड यूज़ हुआ है कहाँ पे। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि कर्नाटका के जो एडवोकेट जनरल है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कर्नाटका के एडवोकेट जनरल ने बोला कि गवर्नमेंट ऑर्डर जो कहता है वो पब्लिक ऑर्डर के बारे में मेंशन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो पटिशनर जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये तो पब्लिक ऑर्डर के ऊपर आ रहे हैं। तो अब ऑर्डर में कन्नड़ा के यूज़ हुए हैं वर्ड, उसमें लिखा है सार्वजनिक सुव्यवस्था, ठीक है। मतलब ये कन्नड़ा में इसको लिखा हुआ है सार्वजनिक सुव्यवस्था। अब देखिए कि जो आपके जो 3 जजेस हैं जिसमें कि चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं और दूसरे जो 2 और जजेस हैं जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जय बुनिसिया खाजी, ठीक है, उन दोनों को जो है अच्छे से मतलब अच्छी सी कन्नड़ा आती है। अब जस्टिस दीक्षित ने जो इंटरप्रिटेशन करी है वो जो है स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करती है, ये एक ऑफिशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब वही चीज़ है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि पब्लिक ऑर्डर, और कोर्ट में जो है गवर्नमेंट के ही जो आपके एडवोकेट जनरल हैं वो इसको बोल रहे हैं जी सार्वजनिक सुव्यवस्था, ठीक है जी। और अब इंसिडेंटली जो है ऑफिशियली जो है कन्नड़ा की जो ट्रांसलेशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है सार्वजनिक सुव्यवस्था को जो है वो उसने पब्लिक ऑर्डर को 9 बार एज एन इंस्टेंस यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मतलब कि वही है कि खेल खेले जा रहे हैं कोर्ट में अपने, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खेल खेल रही है, वर्ड प्ले कर रही है, ठीक है। तो अब देखिए जानना ज़रूरी है कि पब्लिक ऑर्डर को कोर्ट ने एक्चुअल में किस तरीके से इंटरप्रेट किया, केस लॉस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि क्या है कि व्हाट अफेक्ट्स पब्लिक ऑर्डर, देखिए वो एक कंटेक्चुअल है और वो डिटरमिन ही करता है स्टेट, क्यों, ऑब्वियसली आपकी पुलिस जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी होनी है वो तो स्टेट ही डिसाइड करेगा, लेकिन कोर्ट्स ने ब्रॉडली इसको इंटरप्रेट किया हुआ है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो अफेक्ट करती कम्युनिटी को एट लार्ज, नॉट फ्यू इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसमें राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा है कि इन केस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है जी, जो कम्युनिटी है या फिर पब्लिक एट लार्ज जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो ठीक है जो लॉ जो है वो क्या बोलते हैं एट लार्ज देखते हैं, ठीक है। तो उसमें पब्लिक ऑर्डर के बारे में ये बात करी हुई है, ठीक है। और कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ जो है वो हमेशा ये कहता है कि जो वो कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ कहता है कि ऑलवेज अफेक्ट ऑर्डर बट इट कैन बी सेड टू अफेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मतलब कि वो पब्लिक ऑर्डर जो है पूरी कम्युनिटी में जो है अफेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर चीज़ में ही अफेक्ट कर रहा है। तो मतलब कि इस चीज़ में है कि स्टेट को देखना चाहिए कि
कोई कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस एक छोटी सी पर्टिकुलर चीज़ या सेक्शन को अफेक्ट कर रहा है या फिर पूरी सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये चीज़ हुई थी उसमें है। अब कर्नाटका केस में पिटिशनर ने आर्ग्यू किया है कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो इट इज़ नॉट एवरी ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। इसको ज़्यादा इन्होंने एग्रेवेटेड फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है। और इसको जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजन और पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा गया है। तो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। तो अब दोस्तों आई होप कि आपने पब्लिक ऑर्डर के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो ये नई डेवलपमेंट हो रही है। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी और करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय।